इमेजिन कीजिए आपका एमबीबीएस अब्रॉड करने का सपना है। किसी एजेंट को कांटेक्ट करते हैं और एजेंट आपको कहता है सर आप इस कंट्री में जो है एमबीबीएस के लिए अपने बच्चे को भेज दीजिए। यहाँ का कोर्स भी जो है इंग्लिश में है और सारी एजुकेशन इंग्लिश में है। आपका बच्चा वहाँ पे एजेंट के कहने से पढ़ने चला जाता है और वहाँ जाके आपको पता लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें इंग्लिश में तो कोर्स है, लेकिन वहाँ पे जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो इंग्लिश में नहीं हो रहे हैं। या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हैं वो NMC WHO अप्रूव नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आपके बच्चे के साल ख़राब हो गए, आपका पैसा वेस्ट हो गया और आपका बच्चा वहाँ पे जब लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो किस तरह से डॉक्टर बनेगा। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपको भी एमबीबीएस अब्रॉड करना है तो आप क्या क्या चीज़ें अपने एजेंट से चेक करें, क्या चीज़ें आपको अपने लेवल पे सर्च करनी चाहिए। तो अगर आप भी एमबीबीएस अब्रॉड का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरशाद अहमद है और ईरा ग्लोबल से आज हम एक और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। आपको एमबीबीएस के लिए कोई भी कंट्री, कोई भी यूनिवर्सिटी चुनने के लिए 5 चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप उस तरह से हो जाएंगे जिस तरह से कोई ना समझ लड़का चाय समझ के तेल पी जाए। अगर आपका भी सपना है एमबीबीएस अब्रॉड में अप्लाई करने का, तो कोई भी कंट्री चूज़ करने से पहले आप जो है 5 चीज़ें ज़रूर अपने लेवल पे चेक करें, उसी के बाद आगे बढ़ें। सबसे पहला पॉइंट है बजट एंड फीस। जब आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं, आपका यहाँ पे नीट में उतना स्कोर नहीं हो पाता कि आपको यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो सबसे पहली चीज़ आती है बजट। आपके बजट में आपको कौन सी कंट्री मिल सकती है। तो अगर आप सस्ते की तरफ जाते हैं तो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और इजिप्ट, रशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल ये थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में ये उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से थोड़े से बेटर हैं। तो सबसे पहले तो आपका फ़ीस और बजट, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस बजट में किस कंट्री में जाना चाहते हैं। एजुकेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से भी जो है बच्चे पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर बन के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड स्टेप है रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं, कंट्री के लिए प्लान कर रहे हैं, पहले जाके चेक करें वो कंट्री, वो यूनिवर्सिटी WHO, NMC, MCI, ECFMG से अप्रूव है कि नहीं। अगर वो आपको लिस्ट में नहीं दिखती है तो कोई आपको कितना ही बोले, आप उस कंट्री में अप्लाई नहीं करना। थर्ड, FMG, MCI पासिंग रेशियो। आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, आपने सोचा है कि वहाँ से पढ़ के आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आप उस कंट्री, उस यूनिवर्सिटी का पासिंग रेशियो देखिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी एग्ज़ाम होगा 27 से नेक्स्ट, आप देखिए उससे पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता था FMGE, उसमें पासिंग रेशियो कितना है। अगर पासिंग रेशियो बहुत मिनिमम है तो आपका उस कंट्री में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ से डिग्री लेने के बाद यहाँ पे पास ही नहीं कर पाएंगे तो आपकी उस डिग्री का क्या फ़ायदा। अगर हम बात करें इजिप्ट और फिलीपींस की, तो वहाँ का पासिंग रेशियो जो है बहुत अच्छा है। इनफैक्ट USMLE और क्लार्क का भी पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में प्लान कर रहे हैं तो इजिप्ट और फिलीपींस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 4th पॉइंट है हमारा एजुकेशन क्वालिटी एंड क्लिनिकल एक्सपोजर। किसी भी कंट्री में जाने से पहले आप देखिए कि वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है और क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। पढ़ के कभी भी कोई भी डॉक्टर नहीं बनता है। अच्छा डॉक्टर आप तभी बन पाएंगे जब क्लिनिकल एक्सपोजर हो। अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसके साथ एफिलेटेड हॉस्पिटल्स में पेशेंट फ्लो अच्छा है, डिजीज़ पैटर्न इंडिया के जैसा है, तभी आपके वहाँ उस कंट्री में जाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आपको वहाँ पे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, पेशेंट ही नहीं है, तो आपको सीखने को क्या मिलेगा। उस केस में भी आपकी डिग्री बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आपको
आप पढ़ के एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, लेकिन अगर आपने वहाँ पे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं किया होगा, आपने पेशेंट को अटेंड नहीं किया होगा, पेशेंट्स वहाँ पे फ्लो उनका अच्छा नहीं होगा, तो भी आपकी डिग्री ऑलमोस्ट बेकार है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है लैंग्वेज एंड लिविंग कंडीशंस। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपनी लैंग्वेज में लेक्चर्स करती हैं और वहाँ पे जो एजुकेशन है वो उन्हीं की लैंग्वेज में होती है। बुक्स इंग्लिश में होती हैं, नो डाउट्स, बट जो लेक्चर्स होते हैं वो उन्हीं की लैंग्वेज में होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप जाने से पहले चेक कर लें, क्योंकि अदरवाइज़ आप वहाँ जाके अगर लेक्चर इंग्लिश में नहीं हुआ तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। एजुकेशन जो पैटर्न है वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में हमेशा एमबीबीएस अब्रॉड करने से पहले, सिलेक्ट करने से पहले ध्यान में रखें। अगर आपको कोई एजेंट 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में एमबीबीएस का सपना दिखाता है तो मेरा सजेशन है कि आप उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद। अगर पासिंग रेशो ही यहाँ पे उसका बहुत कम होगा उस कंट्री का, तो वहाँ पे जाके डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर कोई एजेंट आपको ये कहता है कि विदाउट एनी एफर्ट्स वो आपका एडमिशन करा देगा, गारंटीड करा देगा और वीज़ा आपका आसानी से करा देगा, तो भी आपको उसको थोड़ा सा डाउट से देखना चाहिए। विदाउट एफर्ट्स एडमिशन हमेशा टफ होता है। करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।